हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अर्थमेटिक के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था के मैप कैसे डिज़ाइन किया जाता है, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, ये हमने सीखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसके अलावा नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, सिंगल प्रिसिजन, डबल प्रिसिजन, ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कंप्यूटर अर्थमेटिक का क्या बोल देते हैं, बाइनरी अर्थमेटिक। ये इजी होता है लर्न करना क्योंकि इसके अंदर केवल 2 ही डिजिट्स यूज होती हैं जो कि है 0 और 1। अब बाइनरी एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं तो देखिए 0 + 0 क्या होगा 0, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, 1 में 0 करेंगे तो 1, लेकिन 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0, 0 क्या हो जाएगी यहाँ पे आउटपुट और 1 क्या चली जाएगी कैरी। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल गिवन है और एक अलग से एग्जांपल लेके देखते हैं। 1 1 0 को हमें ऐड करना है किसके साथ, 1 1 के साथ। तो कैसे एडिशन होगा देखिए, 0 + 1 मतलब 1, 1 + 1 मतलब 1 0, तो 0 आउटपुट हो गई और 1 क्या चली गई ऊपर कैरी। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, फिर से 1 0, तो यहाँ पे सिंपली हमने लिख दिया 1 0। अब 1 हमारी आउटपुट पे मेंशन मत करना, 0 0 1 रिजल्ट रहेगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, 0 - 0 0, 0 और 1 - 0 1 एंड 1 - 1 0। लेकिन 0 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या करेगा, 0 जो है वो एक बोरो करेगा। क्या लेगा, बोरो करेगा। कितना बोरो करेगा 2। अब 2 में से 1 गया तो कितना आएगा आंसर हमारा 1। तो 0 में से 1 गया तो क्या आता है 1। अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए। कुछ एग्जाम्पल गिवन है, ये आप ट्राई कीजिएगा। देखिए 1 0 0 और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 1 0 0 1। क्या माइनस करना है इसमें से 1 0। तो देखिए ध्यान से समझिएगा सब्ट्रैक्शन को थोड़ा, किस में से माइनस करना है हमें, 1 1 0 में से। तो 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, लेकिन 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 0 क्या करेगा, अगले वाले से बोरो करेगा। लेकिन 0 खुद ही 0 है, उसके पास कुछ नहीं है देने को, तो वो अपने से अगले वाले के पास जाएगा और बोरो करेगा। वहाँ पे 1 है, 1 उसको दे देगा। अब 1 खुद तो 0 बन गया और उसने क्या दे दिया, उसको 2 दे दिया। लेकिन इस 0 को भी अपने से पिछले वाले को देना था तो इसने उसको 2 कर दिया और खुद क्या बन गया 1 बन गया। अब देखो 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 और 1 क्या बन गया था 0। तो इस तरह से हम सिंपली सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो यहाँ पे अगर हमें 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आप बिट्स को चेंज कर दीजिए, 1 को 0 में, 0 को 1 में। जैसे ये एग्जांपल है 0 1 1 0, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1। ये क्या हो गया, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसकी रेंज क्या होती है, 2 की पावर n - 1 से लेके -2 की पावर n - 1 -1। अब बात करें अगर 2's कॉम्प्लीमेंट की तो क्या करना है, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देना है। जैसे ये 1 कॉम्प्लीमेंट था, इसमें क्या कर दिया मैंने 1 ऐड कर दिया, तो 1 + 1 कितना होता है 0 और 1 क्या चली जाती है कैरी। तो 1 + 0 1 0 0 1। ये क्या हो गया मेरा 2's कॉम्प्लीमेंट निकल गया। इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज इसकी हम क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर। अगर ऐसा कोई नंबर दे दे और उसका डेसिमल पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या है, x = बेस की पावर n - 1 x माइनस नंबर। ये 2 फॉर्मूले हैं। देखिए यहाँ पे 37 का बेस 10 है तो 10 और डिजिट कितनी है 37 में 2, तो 10 की पावर 2 - 1 कितना आएगा 99। अब 99 को किस में से माइनस करना है, ओरिजिनल नंबर 37 में से। क्या आंसर आ जाएगा 62। अब यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे 8 है बेस और 6 के अंदर कितने डिजिट है 1, तो 8 की पावर 1 - 1 = 7 और 7 को किस में से माइनस कर देंगे, ओरिजिनल नंबर 6 में से। आंसर क्या आ जाएगा 1।
और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर इनको बोलते हैं। सेम वैसे मल्टीप्लाई करिएगा जैसे आप नॉर्मल मैथ में करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0 1 0 1 आ गया, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। लास्ट में सबका क्या कर देना है? एडिशन परफॉर्म कर देना है। अब बात कर लेते हैं नंबर की रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड और उसके साइन नंबर से, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सब कुछ 0 और 1 ही होता है, इसीलिए ये जो प्लस माइनस है ये भी क्या रहेंगे? 0 और 1 की फॉर्म में ही रहेंगे। इसीलिए इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाती है जिसको साइन बिट बोलते हैं। अगर साइन बिट 1 है तो नेगेटिव नंबर है और 0 है तो पॉजिटिव नंबर है। इंटीजर, फ्लोटिंग, फ्रैक्शनल, हम सभी टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो टेक्निक होती है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में भी 3 मेथड्स यूज होते हैं किसी भी एक साइंड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन देखिए, 2 चीज होती है, एक होती है LSB और एक होती है MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB हमेशा ही साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगी 0 और 1 से, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग बिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड को। अगर +24 यहाँ पे लिख दिया मैंने इस तरह से और 0 लास्ट में है तो मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, और 1 लास्ट में है तो मतलब वो माइनस का नंबर है। रेंज उसकी गिवन है यहाँ पे 2 की पावर n -1 -1 से लेके -2 की पावर n -1 -1। सेकेंड मेथड होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट को हम नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। आप किसी भी एक नंबर को वंस, नेगेटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसका पहले पॉजिटिव निकाल लीजिए, पॉजिटिव नंबर लिख लीजिए उसका, और फिर उसका क्या कर दीजिए? वंस कॉम्प्लीमेंट। वो क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव नंबर वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि +5 है, -5 का मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो आप +5 को लिख लीजिए, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप उसका प्लस का निकालिए, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कीजिए। ये उसकी रेंज गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ड्रॉबैक क्या था कि इसके अंदर 0 की भी 2 रिप्रेजेंटेशन होती है, +0 और -0। 2's कॉम्प्लीमेंट भी 2's नेगेटिव नंबर के लिए ही होता है। आप 5 बिट रजिस्टर एज्यूम करके चलिएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या कर लीजिएगा? उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। पहले प्लस नंबर लिखिए, प्लस का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा? आपका माइनस की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। रेंज है 2 की पावर n -1 से लेके -2 की पावर n -1। 0 की एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है, वो भी पॉजिटिव नंबर में। सेकेंड टाइप फ्लोटिंग पॉइंट की, इसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल में गिवन है आपको, एक पार्ट होता है एक्सपोनेंट, एक होता है मेंटिसा। मेंटिसा मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट। n = m × r की पावर e, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m मतलब मेंटिसा और e मतलब कि एक्सपोनेंट। IEEE ने 2 फॉर्मेट स्पेसिफाई किए हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। एक हो सिंगल प्रिसीजन और दूसरा होता है डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन मतलब 32 बिट ऑपरेंड एंड डबल में 64 बिट ऑपरेंड। यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा नंबर। S मतलब साइन बिट, दोनों में 1 बिट ही होती है। साइन बिट दोनों के अंदर 1 बिट होती है। सेकेंड पार्ट एक्सपोनेंट 8 बिट होगा और मेंटिसा कितनी होगी? 23 बिट। डबल प्रिसीजन के अंदर ये 11 बिट और 52 बिट रहेगा। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास।